हमें ये काम इसी घर में करना होगा, और ये काम हम तभी कर सकते हैं जब घर का कोई भी मेंबर इस घर में मौजूद ना हो। मगर कैसे? शंकर काका, आप? छोटे मालिक अपनी हद से बढ़कर बात कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है छोटी मालकिन किसी वजह से बेहद परेशान है। आप देखो ना, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है और खोल भी नहीं रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं कोई ऊंच नीच नहीं हो जाए। शंकर काका चलिए देखते हैं। दरवाजा खोलिए छोटी माँ, छोटी माँ दरवाजा खोलिए प्लीज। छोटी माँ दरवाजा खोलिए, छोटी माँ। छोटी माँ आपको मेरी कसम है, प्लीज दरवाजा खोलिए। छोटी माँ, छोटी माँ, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ और मॉम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं रणवीर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम वो अब और नहीं सहा जाता। बरसों अपमान सहकर चुप रहे हैं ताकि इस घर की शांति बनी रहे, लेकिन नाकाम रहे। अब और बर्दाश्त नहीं होता। अभी हम वसु के पास इसलिए गए थे ताकि वो तुम्हें घर से ना निकाले। कोई अपने कलेजे के टुकड़े के साथ ऐसे बेरहमी से कैसे पेश आ सकता है? एक माँ क्या अपने बेटे की भूल को भुला नहीं सकती? लेकिन नहीं, बेटे के प्यार के सामने उसका अहंकार बड़ा हो गया। कैसे? हम हार गए रणवीर, हम हार गए। छोटी माँ प्लीज प्लीज डोंट वरी। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मुझे जाना भी पड़े तो जाने से पहले मैं इंसाफ करके जाऊंगा। अरे तुम लोग यहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें सबको ढूंढ रहा हूँ। तुम भी ना? अच्छा चलो जल्दी चलो, नीचे चलो। साधना की जी, तुम्हें पता है नीचे कौन है? हाँ, मामा जी मामी जी दोनों है। हाँ चलो चलते हैं। हाँ सच में। चलो 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 रणवीर, छोटी माँ। अरे रणवीर जल्दी आओ ना, चलो आओ। छोटी माँ आप भी आओ, चलो। आलेख हम अभी आते हैं।
अब तबीयत कैसी है आपकी? शर्मा जी, आपकी दुआ से पहले से बहुत बेहतर हो। सब ईश्वर की कृपा है। वैसे पहले से काफी सुधार नजर आ रहा है। जी। हम सब की तो यही कामना है कि सब कुशल मंगल रहे। दरअसल मैं आप सभी को निमंत्रण देने के लिए आया था। साहित्य धारा पुरस्कार में आप सभी को आना है जरूर। हाँ हाँ शर्मा जी, हम सब जरूर आएंगे। आपको इतना बड़ा सम्मान जो मिल रहा है। कैसी है बेटा? आलिक बाबू कैसा है? ये ले बेटा, तेरे लिए बनाया है। तुझे बहुत पसंद है ना मूंग की दाल का हलवा? थैंक यू माँ। आप मेरा और साधना का कितना ख्याल रखती हैं, है ना साधना? मूंग दाल का हलवा है। अच्छा अच्छा, अब बैठिए ना माँ। रणवीर जी, वैसे तो बीनू बता रहा था कि आजकल दफ्तर में काफी काम रहता है, लेकिन कल के लिए मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा आपसे। कल पुरस्कार समारोह में आपको आना है, थोड़ा वक्त तो निकालिएगा मेरे लिए। रणवीर जी, क्यों नहीं बाबूजी, बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा। इतना बड़ा मौका है, मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? इनफैक्ट बाबूजी, मैं तो सोच रहा था कल हम देर तक खुशियां मनाएंगे, फंक्शन में भी और फंक्शन के बाद भी। माँ जी, आप वो साग वाली मशरूम मटर की सब्जी जरूर बनाइएगा, और सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, हम सबके लिए, क्योंकि समारोह के बाद हम सब आने वाले हैं। जी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आप ही का तो घर है, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। तो ये तय रहा कि समारोह के बाद सब लोग हमारे घर खाना खाएंगे। तो जी कल सारे परिवार के साथ हमारे यहाँ भोजन के लिए जरूर पधारिए। हाँ जी जी बिल्कुल। लेकिन रणवीर जी, आपकी ऐसी बात करने का मतलब क्या था? भाभी, जैसे बाबूजी ने मुझे समारोह में आने के लिए कहा, उसी वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हमें हमारा प्लान कामयाब करने के लिए इससे अच्छा और मौका नहीं मिल सकता। देखिए, हमारा पूरा परिवार समारोह में होगा, घर पे कोई भी नहीं होगा, और ये तो हमें चाहिए था कि घर पे कोई भी ना हो। और मैंने डिनर की बात इसलिए चलाई कि सब लोग देर तक बाबूजी के पास रहे। उस वक्त हम तीनों वहां पे होंगे और हमें आलेख भैया को घर लाना होगा, ताकि हम अपना प्लान हकीकत में बदल सकें। ओह, अब समझी। जो कुछ हमने सोचा है वो हमें कल रात ही आजमाना होगा। जी भाभी, अगर हमें प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करनी है तो बस यही एक तरीका है हमारे पास। ठीक है रणवीर जी, पर हमें एक एक चीज का ध्यान रखना होगा। प्लान में सब कुछ सही वक्त पे करना होगा। हमारी छोटी से छोटी गलती हम पर भारी पड़ सकती है। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि उस वक्त कोई भी फैमिली मेंबर घर ना लौटे। और दूसरी चीज ये कि किसी को भी ये शक नहीं होना चाहिए कि हम आलेख भैया को घर क्यों लेके आ रहे हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे? बहुत मुश्किल है रणवीर जी। भाभी, हमें हर मुश्किल को आसान करना होगा। हमें वहां हालात ऐसे बनाने होंगे कि किसी को भी शक ना हो। एक बात तो तय है कि हमें ये सब कुछ कल करना होगा।
आप दोनों तैयार हैं? काफी देर हो गई है बेटा, हमें भी चलना चाहिए। आलिक बाबू भी सोने चले गए हैं। बाबूजी, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। ठीक है बेटा। साधना, क्या बात है बेटा, तू मुझसे कुछ छिपा रही है? चलेगा चले तो अब इजाजत दीजिए भाईजान। जी जरूर। साधना बेटा, अब शर्मा जी को बाहर तक छोड़ के आओ तुम लोग। अच्छा। तुम सच में गुड बॉय हो। हमारे असली मददगार तुम ही तो हो। अनजाने में तुम हमारे सारे बदले लेते रहे। तुम्हारी माँ से हर नाइंसाफी का बदला। तुम्हारी माँ, उसी ने तुम्हारे दादाजी को मार डाला। तुम्हारे प्यारे दादाजी आलेख, उसी की वजह से तुम्हारे प्यारे दादाजी तुमसे दूर चले गए। तुम बहुत प्यार करते थे ना अपने दादाजी को, है ना? दादाजी, दादाजी। हाँ, वसु, तुम्हारी माँ ने तो मार डाला है उन्हें। किसने मार डाला? किसने? बड़ी माँ। शाबाश, गुड बॉय।
छोटी माँ, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? वो बस आलिक को देखने चले आए। इसको देख लेते हैं तो दिल को तसल्ली मिलती है। आलिक को देखते हैं तुम अपने सारे दुख भूल जाते हैं। वो इस पर खतरा बना रहता है ना, इसीलिए चैन नहीं पड़ता। बस देखने चले आए, सब ठीक तो है ना? हम जानते हैं तुम बहुत ध्यान रखती हो आलिक का, बस वो बरसों की आदत है ना, क्या करें। छोटी माँ, अगर आप इस घर में नहीं होती तो आलिक जी को तो कभी भी इस घर में कोई खुशी नहीं मिलती। कितना ध्यान रखा है आपने आलिक जी का। साधना, आलिक हमारा भी तो बेटा है, हम उसका साथ नहीं देते क्या? और जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? सच कहें तो हम रणवीर के बारे में भी सोचकर बहुत दुखी हो जाते हैं। हम सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं कि उसके इस घर में सिर्फ 1-2 दिन बचे हैं। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ छोटी माँ कि सब ठीक हो जाएगा। रणवीर जी, जीजी और मैं, हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? हाँ, यही सोच रहे थे कि आलिक जी दादाजी को मारा, मेरे दादाजी को मारा, मेरे दादाजी। आलिक जी, मेरे दादाजी मर गए। बहुत बुरी है वो, बहुत बुरी है वो। मेरे दादाजी को मार दिया। आलिक जी, बहुत बुरी है वो, आलिक जी, बड़ी मार दिया मेरे दादाजी। आलिक जी, मार दिया मेरे दादाजी। छोटी माँ, ये तुम चिंता मत करो, मेडिसिन लेकर। मेडिसिन कहाँ है? वो वहाँ पे अलमारी। बहुत बुरी है। आलिक जी, कुछ नहीं होगा आलिक जी, आलिक जी कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। आलिक जी प्लीज। सादा, आलिक जी कुछ नहीं होगा, आलिक जी नहीं होगा तो आलिक कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। आलिक को इस हाल में देखना हमसे सहा नहीं जाता। दिवाली की उस रात जो दादाजी के साथ हुआ, उसी के कारण आलिक की ये हालत है। सच कहें, कभी कभी आलिक की वजह से हमारे मन से वसु के लिए बद्दुआ निकलती है। कभी कभी सोचते हैं कि कहीं वसु का गुनाह आलिक के लिए श्राप न बन जाए। हम सच में इस सबसे मालिक की रक्षा करना चाहते हैं, और यकीन मानो इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। वाह, क्या बात है। अनजाने में ही सही, लेकिन आलिक बिल्कुल वैसा करता है जैसा हम उससे करवाते। बरसों से उसके दिमाग को मुट्ठी में जो कर लिया है हमने, बस अब तो उस दिन का इंतजार है जब उसका मर्ज लाइलाज हो जाएगा। दुनिया फिर उसे पागल करार देगी और सब कुछ
हमारे नवीन के हाथ आ जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।